विपक्षियों से नरेंद्र मोदी डर गए हैं। इस हद तक डर गए हैं कि वो सामना नहीं कर पा रहे हैं। आजकल तो एक ग्रुप भी बना लिया गया है, उस ग्रुप के बारे में मैं बताता हूँ। और उस ग्रुप से भी नरेंद्र मोदी डर गए हैं। ये कहना है जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं और बीजेपी को जो अनफॉलो कर रहे हैं, बीजेपी को जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सपोर्टरों का भी कहना है या फिर बड़े बड़े नेताओं का भी कहना है कि नरेंद्र मोदी डर गए हैं, बहुत ज़्यादा डर गए हैं कि अब तो हमारी सत्ता चलेगी नहीं, अब हम क्या करें। और इसीलिए वो धर्म की राजनीति पे आ गए हैं। हालांकि ये धर्म की राजनीति वाला जो बात है वो बहुत पुराना भी हो गया है, लेकिन फिर भी उसको लोग पकड़ के झूले हुए लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या वाकई में डर गए हैं? और किस ग्रुप की बात की जा रही है? दरअसल देखिए, विपक्ष जो है वो गठबंधन कर रही है, ठीक है। और गठबंधन में अब सपोज करिए कि आके 5 पार्टियां कांग्रेस में मिल रही हैं, ठीक है। तो कांग्रेस किसका नाम आगे लाएगी? या तो कांग्रेस का लाएगी तो बाकी पार्टियों का नाम दब जाएगा, या तो बाकी पार्टियों का नाम अगर ऊपर लाएगी तो कांग्रेस का नाम दब जाएगा। इसीलिए किसी का नाम ना दबे और सब लोग एक साथ गठबंधन में आ जाएं, तो एक नाम दिया गया है कांग्रेस की तरफ से और बाकी पार्टियों की तरफ से, इंडिया। अब वो पार्टियां जो नाम से जानी जाएंगी, जिस नाम से वो प्रचार करेंगी, अब कांग्रेस भी पीछे चली गई। हर एक पार्टी जो गठबंधन में आएगी वो पीछे चली गई। पार्टी का नाम नहीं कहीं भी बैनर वैनर पे रहेगा, वहां पे नाम रहेगा इंडिया। भारत नहीं, भारत वाला इंडिया नहीं, इंडिया नाम दिया जाएगा। और इसका फुल फॉर्म जो रखा गया है वो मैं आपको सुना देता हूं, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल एक्सक्लूसिव अलायंस। इस इंडिया का नाम होगा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होगा और शॉर्ट फॉर्म में इंडिया, ठीक है। तो इस इंडिया ग्रुप से बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डर गए हैं। इंडिया अब ग्रुप बना लिया गया है, गठबंधन हो गया है, अब तो प्राइम मिनिस्टर डर ही जाएंगे। अब पता नहीं क्यों इन लोगों को लग रहा है, और मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा, आप समझिए, कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं कि विपक्ष डरा हुआ है। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। एक बात बताइए, जो गठबंधन बनाया गया है वो किसके डर से बनाया गया है? जाहिर सी बात है, बीजेपी के डर से। कांग्रेस तो पहले गठबंधन नहीं करती थी, कोई पार्टियां गठबंधन नहीं करती थी, लेकिन अब डर आ गया है कि भाई अगर गठबंधन नहीं हुआ तो बीजेपी हार ही नहीं सकती है, इसीलिए तो गठबंधन हुआ है। तो फाइनली डरा कौन है? बीजेपी कि ये लोग, जो लोग डर के मारे, सपोज करिए कि कहीं पे लड़ाई होती है दो आदमियों की, उसमें से एक को बोला जा रहा है कि तुम डर गए, लेकिन वो कह रहा है कि मैं अकेला मारूंगा, और एक 10 आदमी को बुला के लेके आ रहा है, तो कौन डरा हुआ है? जो 10 आदमी को बुला के लेके आ रहा है वही डरा हुआ है ना, क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं अकेले मार सकता हूँ सामने वाले को। चलो मेरे को 10 आदमी से हेल्प लेनी पड़ेगी। जो अकेले खड़ा है वो तो शेर ही है। तो ऐसे ही बीजेपी है, वो खड़ी है, एक आध दो साथ में है और बाकी खड़ी है। और जो झुंड में आ रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं देखो वो डर रहा है, डर रहा है। अबे भाई, तुम झुंड बना रहे हो, इसका मतलब तुम ही तो डर रहे हो ना। सामने वाला कहाँ डर रहा है? सामने वाला तो वहीं पे खड़ा है। और आज तो मैं शायद सुन रहा था कि मोदी जी ने ये भी बोल दिया है कि अगली सत्ता भी हमारी ही होगी, आप कुछ भी कर लीजिए। बहरहाल बहुत विकट परिस्थिति है कांग्रेस। अगर इसमें नहीं हारी बीजेपी पूरे गठबंधन से, तो समझ लीजिए कि एकदम, मैं अब क्या ही कहूँ, बहुत बुरी हालात हो जाएगी। चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।